ये मेरी ड्रीम बाइक है जो मैं लेने की कोशिश करूँगा कभी। वैसे आपको अगर सही बताऊँ तो ये जो 4 धाम वाली यात्रा है ना, ये अपन ने एक नई बाइक पे राइड प्लान करी थी कि नई बाइक से चलेंगे, बट वो प्लान अभी होल्ड पे आ गया। तो भाई टाइम हो रहा है एग्जैक्टली शाम का 5:30 और तापमान जो गुड़गांव में है ना वो है 44 डिग्रीज। वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप यू गाइस आर फिटली फाइन। यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है, अंदर चल रहे हैं। ये देखो पूरा घर ही बना दिया भाई, पूरा घर ही बन रहा है। यहाँ सोचो धूप नहीं आया करेगी हम लोगों को फ्लैट में। इतनी गर्मी है गुड़गांव में कि मतलब बंदा अगर दिन में कहीं निकल जाए ना तो पिघल जाए, ठीक है, बिल्कुल पिघल जाए जिसको बोलते हैं। 30 सेकंड से ज़्यादा आप धूप जो है झेल नहीं सकते हो। एनीवेज, अपनी लद्दाख राइड बढ़िया पूरी हो गई और आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया यार, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, दिल खुश हो गया जिसको बोलते हैं ना। बिल्कुल मतलब ऐसा सपोर्ट यार हर राइड पे दिखाया करो तो मज़ा ही आ जाए। मतलब आपके लिए कंटेंट बनाते ही रहेंगे। और ये देखो अभी लद्दाख राइड से आए हैं, अभी ढंग से पैनियर वैनियर भी साफ़ नहीं किया, कपड़े वपड़े अभी धुल के देखो बस बेड पे रखे ही हैं। मतलब अभी आगे सही से सेट भी नहीं हो पाए हैं कि दूसरी राइड की तैयारी हो गई है। इस बार ऐसा हुआ ना कि वो राइड्स पहले से प्लान थी, ठीक है, कि कश्मीर जाना है, फिर लद्दाख जाएंगे, गलवान ब्लॉग। और हाँ, गलवान ब्लॉग तो ऐसा था कि यार ब्लॉग थोड़े ऊपर नीचे हो गए लद्दाख सीरीज़ के, क्योंकि गलवान वाले ब्लॉग में ना मेरे को अप्रूवल चाहिए था, क्योंकि इंडियन आर्मी के असिस्टेंट से मैंने वो वीडियो बनाया था तो उनका अप्रूवल चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं भाई, सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। और लद्दाख के बाद हमारा प्लान था जो अब नेक्स्ट राइड करने वाले हैं, यानी कि 4 धाम की यात्रा, ठीक है। लेकिन हुआ ये कि कश्मीर राइड हुई, उसके बाद यार सिचुएशन ही बदल गई, सारी राइड्स लेट होती चली गई। तो लद्दाख राइड लेट हो गई, उसके चक्कर में अब इन दोनों राइड्स के बीच में टाइम ही नहीं रह गया, सिर्फ 4 दिन का टाइम रह गया। तो आप भी कह रहे होगे दीप भाई उन्होंने बिल्कुल बवाल मचा रखे हैं, एक राइड से आते हैं दूसरी राइड पे जाते हैं। तो ये कारण, अदरवाइज जनरली गैप लेना चाहिए 2-4 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का। लेकिन आपके लिए तो बढ़िया ही है, एक के बाद एक बढ़िया ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो 4 धाम यात्रा में आपको यमुनोत्री धाम, गंगोत्री धाम, केदारनाथ जी धाम, बद्रीनाथ जी धाम बिल्कुल मस्त दिखाएंगे। और 2 धाम मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी। यमुनोत्री गंगोत्री अपने लिए नए हैं, कभी गए नहीं, वहाँ चलेंगे। उसी में हर्षिल वैली भी आता है, वहाँ भी कभी नहीं गए, सुना है बड़ी सुंदर वैली है, वो भी आपको दिखाएंगे। तो राइड आनंद फानन में तैयारी करनी है, बाइक की यार सर्विस करानी है। आपने लद्दाख व्लॉग में देखा होगा, ओवर ड्यू रखी है, तो बाइक डालते हैं चल के, उसके बाद फिर बाइक उठाएंगे। और ये छोटा सा ब्लॉग बस इन 2 सीरीज़ के ब्लॉग्स के बीच में मैंने डाल दिया है, सो दैट आपको पता रहे कि हम लोग नेक्स्ट राइड पे जा कहाँ रहे हैं। तो अपन जाएंगे 4 धाम यात्रा पे, कौन कौन जाएगा, किसके साथ जा रहे हैं, ये सब आपको बताएंगे। और हाँ, जब तक आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब तक अपन लोग 4 धाम यात्रा पे निकल चुके होंगे। तो आप लोगों ने लद्दाख सीरीज़ में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया, इस सीरीज़ में भी सपोर्ट दिखाना। अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो ये मेरी आईडी है, प्लीज़ फॉलो कर लो। अब जल्दी चलते हैं, है ना। तो भाई ये कुछ है अपने बबलू भैया लद्दाख में अपना पूरा रौला जमाने के बाद। और अगर सर्विस का बताएं तो आप देखोगे -1773, मतलब 1700 किलोमीटर से ओवरड्यू हो गई। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है, पिछली बार थोड़ा सा मिस जजमेंट हो गया था तो उसकी वजह से। बट अब सर्विस का टाइम इसका आ गया, बाकी इसको ज़रा रेडी करा लेते हैं अपनी नेक्स्ट। अब 4 धाम यात्रा पर जाना है तो भैया बाइक बिल्कुल चकाचक होनी चाहिए ना, है ना, बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल सही होनी चाहिए, तब तो करेगी। चलो भाई ऐसी गर्मी है ना गुड़गांव में। और मैंने जब से लद्दाख राइड से आया हूँ तब से पहली बार आज अपनी बाइक निकाली BMW। ये देखो लास्ट डे 734 किलोमीटर चला के आए थे, तब से ऐसी ही खड़ी है। ओए होए, इतने दिनों से मैं हाईनेस चला रहा हूँ, BMW कितनी पावरफुल फील हो रही है। ओ भाई पावर तो है इस बाइक में। भैया मौज चलती रहनी चाहिए और बोलना तो पड़ेगा, टिल नाउ जर्नी इज जस्ट वाओ। और अगली राइड में और वाओ करा देंगे आपको। इतना गर्मी है, इतने कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं। ये देखो मैंने अपनी UV जैकेट पहनी है जो कि मेरे को प्रोटेक्टेड रखती है। थोड़ा गर्मी कम लगती है इसमें। और अच्छा ये हो गया कि BMW गुड़गांव में भाई, नहीं पहले दिल्ली जाना पड़ता था। जनरली वीकेंड पे अपन ये सब काम कर पाते हैं, सर्विस वगैरह। पूरी राइड में मैं ये सिंबल देख के बोर हो गया, अब इसको हटवाने का टाइम आ गया। तो भाई जो गर्मी है ना, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। कहाँ लद्दाख की वादियों में यार अपन 5, 4, 0, 8 ऐसे चल रहे थे, यहाँ 42, 45, 40। कोई ना, गर्मियों में तो मेरा मन होता है कि मैं बाहर ही रहूँ, पहाड़ों पे ही रहूँ, यहाँ ही ना। आप लोग बोलते हो ना दीप भाई प्लेन्स की राइड लगाओ, प्लेन्स की राइड लगाओ, आप पहाड़ी जाते रहते हो। भाई गर्मियों में ना ज़्यादा ऑप्शन नहीं होता। ये इतनी हैवी बाइक लेके अगर मैं प्लेन्स में चलाऊँगा ना तो मैं, आप समझ रहे हो ना क्या होगा। तो प्लेन्स की राइड को ठंडियों में रखते हैं और पहाड़ों की राइड को गर्मियों में रखते हैं, ये बेस्ट तरीका है। 61,522 किलोमीटर, भाई साहब
क्या चलाई अपन ने बबलू भैया को 2 साल में 61,000 किलोमीटर। रुको मत भाई, कोई भी रुको मत, अपन मर जाएगा। तो भैया हमारी बाइक देख के आश्चर्यचकित होते हुए, बढ़िया है, एक नंबर। चीज़ में बड़ा मज़ा आता है जब लोग हमारी बाइक देखते हैं। भैया जी उल्टा मत आइए भैया जी, आप कैमरे की नज़र में हैं, गोप्रो की। तो भाई पहुंच गए अपन BMW। अपनी बाइक वो देखो डल चुकी है, सारा काम सेट हो गया है। अब अपन निकलते हैं, 1-2 दिन में मिलेगी, मैंने छोड़ दी, कोई दिक्कत नहीं है, इसी ब्लॉग में मिल जाएगी, चिंता मत करो। ब्लॉग तो मैं 2-3 दिन में बनाता हूँ। क्या लगते हैं बबलू भैया। अब यहाँ से निकलता है, एक कॉफ़ी पी लेते हैं जरा, BMW आए तो कॉफ़ी पीने से बनता है। और आपको एक बहुत ही बढ़िया चीज़ दिखाऊँ, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 1300 GSA देखी है भाई। क्या लग रही है देखने में, ये मेरी ड्रीम बाइक है जो मैं लेने की कोशिश करूँगा कभी। बहुत ही बढ़िया लग रही है यार, मस्त। इसका टैंक का साइज़ देखो, इस पर जब आप बैठोगे तो विल फील लाइक कि हाँ कोई बड़ी बाइक चल रही है। शानदार, बहुत ही बढ़िया। यही मैं बोल रहा था कि इंसान के सपने कभी ख़त्म नहीं होते। जब मैंने ये बाइक ली थी ना, तो मैंने सोचा था कि मेरे को अब कभी किसी बाइक की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसके आगे अब क्या ही लूँगा। अब देखो मेरी नज़र 1300 GSA पे आ गई है ना। ऐसे ही लालच दिखाता रहता है इंसान। कुछ भी हो जाए। लो भाई, बाइक उठाने का टाइम आ गया, सर्विस हो चुकी है अपनी बाइक की, और अपनी कैब भी आने वाली है। ये बहुत होता है यार, कैब है ना मेरी गली में थोड़ा भूल जाती है रास्ता। ये दिक्कत है। भाई गुड़गांव में अगर आप शाम में 6:30 बजे निकल रहे हैं तो आपको यही नज़ारे मिलेंगे। हर नाके पे जाम है, वो भी कम से कम 2-2 मिनट का। अभी अपन BMW पहुंचने वाले हैं, भैया की कैब में बैठे हैं, आराम से मस्त एंजॉय कर रहे हैं। लो जी, फाइनली अपन पहुंच गए BMW देख के हमेशा खुशी होती है। इस रोड पे इतना ट्रैफिक चलता है कि रोड क्रॉस करना मुश्किल है। देख रहे हो भाई, एक से एक बाइकें आ रखी हैं। अबे यार ये भाई जितनी बार आ रहा हूँ GSA दिख जा रही है, फिर एक और दिख गई ट्रिपल ब्लैक। क्या शानदार लग रही है भाई देखने में। भाई जब तक अपनी बाइक आ रही ना, ये बाइक देखो यार, दिल आ गया मेरा इस पे। इतनी प्यारी लग रही ना ट्रिपल ब्लैक कलर में, ब्यूटीफुल। चलो अब लग रहा है नया खर्चा जल्दी ही आएगा। ये देख रहे हो, इसमें इसके टैंक में वेल्डिंग के साइन दिख रहे हैं भाई, ये वेल्ड किया है। बहुत ही प्यारी बाइक है। वैसे आपको अगर सही बताऊं तो ये जो 4 धाम वाली यात्रा है ना, ये अपन ने एक नई बाइक पे राइड प्लान करी थी कि नई बाइक से चलेंगे, बट वो प्लान अभी होल्ड पे आ गया है। मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूँगा, कुछ टाइम बाद करेंगे, है ना। पूरी प्लानिंग हो गई थी कि नई बाइक लेके ही चलेंगे, बट ठीक है अभी अपने बबलू भैया से ही चलेंगे, फिर नई से चलेंगे। ये लो जी अपनी बाइक आती हुई। क्या बात है। अपने बबलू भैया भी कुछ कम नहीं लगते भाई, देख रहे हो। तो भाई बाइक अपनी हो गई बिल्कुल रेडी, और पहली बार इस बार सबसे कम बिल आया BMW में, सिर्फ 13,000 रुपये। मैं खुश हो गया क्योंकि ये कोई मेजर सर्विस नहीं थी। पहले एस्टिमेट मेरे को लगा ज़्यादा बिल आएगा, बट उतना आया नहीं। तो बाइक बिल्कुल जगह अपनी 4 धाम के लिए क्या लग रही है। बबलू भैया भी अपने कम नहीं लगते बिल्कुल, है ना। अब निकलते हैं। अपनी बाइक रनिंग हो गई बिल्कुल रेडी। मज़ा आ जाता है जब अपनी बाइक रेडी होकर मिलती है। क्लच इसका हर बार ये लोग वो कर देते हैं और रोड मोड पे डाल के देते हैं। जो कि मेरे को बिल्कुल मज़ा नहीं आती। अपन इसको डालते हैं डायनामिक पे। अरे ये तो हीटेड ग्लव्स ऑन हो गई। अपनी बाइक भूल गया मैं इतनी जल्दी। शाम में 7:22 पे 41 डिग्री टेम्परेचर है। कहाँ फंस गया रे बाबा मैं। निकलो। अच्छा हुआ मेरी राइडें लगी हैं बैक टू बैक। मज़ा आ जा रहा भाई, मज़ा आ जा रहा है। दौड़ेगी BMW अब उत्तराखंड की सड़कों पे फुल। कौन जा रहा है मैंने आपको नहीं बताया, ये सरप्राइज़ ही है, उसी ब्लॉग में बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली अभी पता नहीं है, तो इसलिए अभी मैं आपको कुछ बता दूं और फिर वो चीज़ सही ना हो तो बाद में बताएंगे, जब राइड पे देखना तभी। चलो भाई, सारा सामान पैक हो गया। कुछ सामान तो ऑलरेडी बैग और टॉप बॉक्स में पैक था, बाकी जो सामान था वो निकाल लिया अपन ने। तैयारी बिल्कुल फुल हो गई है, मज़ेदार। एक चीज़ का कन्फ्यूज़न है, मैं इस बार समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये वाला टैंक बैग ले जाऊँ या ये वाला टैंक बैग ले जाऊँ। ये वो टैंक बैग है जो मैंने पहले अपनी हाइनेस में लेके जाता था, ये भी अपन ने नया लिया है। ये थोड़ा बड़ा है तो इसमें थोड़ा ज़्यादा सामान आ जाएगा, बट ये कैरी करना आसान है, थोड़ा हैंडी है।
तो देखते हैं अब राइड में, अब देखना कौन सा ले जा रहे हैं। बाकी सारा कुछ सामान निकाल लिया, गैजेट वैजेट जो थोड़े बहुत रह गए थे वो चार्ज हो रहे हैं, बाकी सब पैक कर लिया, ड्रोन वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें सब ऑलरेडी इसमें रख ली है, लैपटॉप। तो बस यार अब जो है निकलना रह गया है, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक अपन निकल भी चुके होंगे। तो भैया अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, वहाँ कुछ फोटो वोटो डाल रखी होगी हमने अच्छी कहाँ जा रहे हैं, कहाँ पहुँच गए हैं ना। तो बस इतना बता देता हूँ कि जो सबसे पहला अपन चलेंगे डेस्टिनेशन वो है यमुनोत्री जी। तो पहले यमुनोत्री से स्टार्ट करेंगे अपन, उसके बाद जाएंगे गंगोत्री, बीच में हरसील वैली घूमेंगे, फिर अपन इस तरफ आएंगे केदारनाथ बद्रीनाथ जाएंगे, और भी एक दो जगह बढ़िया लंबा ट्रिप है ये, तो और भी एक दो जगह अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे और मज़ा आएगा। तो आई होप आपको फिर से अच्छे नज़ारे देखने को मिलेंगे, एंड आई होप आप लोगों ने जैसा लद्दाख सीरीज़ में मेरे को सपोर्ट दिखाया था, प्यार दिखाया था, वैसे ही आप इस सीरीज़ में भी दिखाओगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं उत्तराखंड की ठंडी ठंडी वादियों में। और सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की है कि दिल्ली के 45 डिग्री टेम्परेचर से निकलने को मिलेगा भाई है ना। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, एंजॉय।